अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और कमेंट सेक्शन में अपना भी ज़रूर बताया करें कि आप लोग कैसे हैं और कैसे जो है ना आप लोगों के भी दिन गुजर रहे हैं। सबसे पहले आज ना सुबह उठते ही जो है ना इन मोहतरमा को क्या कहते हैं साफ़ सुथरा करना पड़ा। आज का ही व्लॉग है जी जुम्मे का। और चैनल पे अगर न्यू है ना तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। लाइक ज़रूर कर दिया करें, आप लोग यार लाइक ही नहीं करते। और माशाल्लाह अगर व्यूज़ आ भी रहे ना तो लाइक करने वाले बहुत कम हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। अच्छा जी, ऐसा लग रहा है जैसे दिन जो है ना वो तो बिल्कुल ही हवा के घोड़े पे सवार होके भाग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कल की सी तो बात है कि मैंने आप लोगों के साथ अपने फ्राइडे रूटीन को शेयर किया था और आज माशाल्लाह फिर फ्राइडे है। पता ही नहीं चल रहा दिन कहाँ जा रहा है और किस तरीके से गुजर रहा है। अपने आप में बैठे बैठे देखूं तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे वक्त तो गुजर ही नहीं रहा, वक्त तो बिल्कुल ठहरा हुआ सा लगता है। और ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं सिर्फ मैं ही हूँ अकेली जिसको ये महसूस हो रहा है, या पता नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी घर की जो ख़वातीन होंगी ना वो तो मेरे ख़्याल में लाजमी सोचती होंगी, जो घर बैठी भी होती होंगी ना, जिनका अपने घरेलू कामों के अलावा कहीं आना जाना नहीं होता, तो वो तो मेरे ख़्याल से लाजमी जो है ना वो ये सब कुछ सोचती होंगी। खैर, बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद ना सबसे पहले मैंने आटा गूंद के रख लेना होता है, क्योंकि आटा जो है ना वो ठहरा हुआ ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं फ्राइडे में ना मकसद ये कि सुबह में कोई भी काम नहीं करती। यहाँ पे ना मैं इसको सजदे की जगह पे पैर रखने से मना कर रही हूँ। आप लोग भी प्लीज़ ऐसे ही क्या करें। सजदे की जगह पे ना मैंने अक्सर लोगों को, काफ़ी लोगों को, मैंने अपने ख़ानदान में भी मैं कहूँगी कि मैंने काफ़ी लोगों को ना इस तरीके से सजदे की जगह पे पैर रखते हुए देखा। अच्छा सा नहीं लगता। मेरे तो दिल ये करता है कि ये जगह ऐसी है सजदा करने वाली ना, जानमाज़ ऐसी जगह है कि जहाँ पे हम अल्लाह को बहुत करीब से महसूस करते हैं ना, तो फिर मुझे बड़ी घुटन सी होती है जब कोई इस जगह पैर रखता है ना। मैं अपने हस्बैंड को भी काफ़ी मना करती हूँ, लेकिन वो बड़ी ना बेपरवाह से हैं इन बातों में, तो नहीं सुनते कभी कभार मेरी इन बातों को। तो खैर बस अब नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ना फिर मैंने कहा मैं सबसे पहले बच्चों को रेडी कर दूँ फ्राइडे का, क्योंकि मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे जो है ना वो जुम्मे के हवाले से बहुत अच्छे से तैयार हों। और मुझे तो अच्छा ये भी लगता है कि जुम्मे के हवाले से बच्चे ना जैसे नमाज़ पढ़ने जाएं अपने बाबा के साथ, लेकिन ये कि अव्वल तो ये कि अभी उनकी रूटीन ऐसी है कि वो जुम्मे में भी जो है ना काफ़ी जल्दी जा रहे हैं, लेकिन ये कि वो अगर जल्दी ना भी जाएं, वो नमाज़ पढ़ने के हिसाब में घर में हो तब भी जो है ना वो बच्चों को लेके नहीं जाते, क्योंकि उनको काफ़ी डर लगता है कि अभी बच्चे बहुत छोटे छोटे से हैं। और हमारी जहाँ मस्जिद है ना वो बिल्कुल ट्रेन की पटरी से ना बिल्कुल पास है, तो उनको काफ़ी डर लगता है इस बात से कि अल्लाह ना करे अगर बच्चे मस्जिद से निकल के कहीं चले गए तो उनको बड़ा डर लगता है। खैर, ट्रेन की पटरी का तो एक बहुत दूर का हवाला है, लेकिन ये कि फिर भी उनको ये डर लगता है कि बच्चे मस्जिद से ना मेरी नियत बंदी भी हो तो कहीं इधर उधर ना हो जाए। और ये सही बात है, क्योंकि अभी तो काफ़ी छोटे छोटे हैं। अच्छा, मेरी ये सोच होती है कि एक बेटे को हर दफ़ा ना एक बेटे को ले जाएं, तो ये है कि बच्चों की ना रूटीन बनती है, उनको पता लगता है कि मस्जिद आना, नमाज़ पढ़ना ये क्या रूटीन है। तो इंशाल्लाह आगे आगे जब खैर से ये लोग और बड़े होते जाएंगे ना, तो फिर तो मैं ताकीदन जो है ना वो हस्बैंड को ये कहूँगी कि आपने इनको लेके जाना ही जाना है। खैर, उसके बाद जो है ना मैं बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। मिन क़ब्लिका व बिल आखिरती हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम में रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम।
उम्मीद है जी आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी पूरी सूरत और स्किप नहीं किया होगा। मैं बच्चों को ना लाज़मी जुमे में सूरह बकरा का पहला रुकू, सूरह फातिहा और सूरह जुम्मा जो है ना मैं इन लोगों को लाज़मी पढ़वाती हूँ और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। काफ़ी लोग इसी तरह करते होंगे जिनके बच्चे छोटे होंगे या बड़े होंगे तो वो खुद पढ़ते होंगे, लेकिन छोटे होते होंगे तो शायद उनके सामने पढ़ा जाता होगा। लेकिन मेरी ये रूटीन है कि मैं ना अपने बच्चों को लाज़मी ये पढ़ाती हूँ। साथ ही साथ बस मैंने सोचा कि आलू उबालने रख देती हूँ, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खाने के लिए ना मैं क्या बनाऊँ अभी। तो बस मुझे ये आलू नज़र आए तो बस मैंने सोचा कि आज आलू का भुर्ता बना लेते हैं। तो आलू मैंने उबालने रख दिए थे, आटा मैंने पहले ही गूँध लिया था। मैंने कहा ये 2 मेन चीज़ें हो जाए ना कि पता लग जाए कि आपने पकाना क्या है और आटा गूँधा हुआ हो, तो खाना बनाना ना बहुत आसान हो जाता है लाइफ में। बस अब मैंने सोचा मैं जल्दी से ना सारे घर की सफाई कर लेती हूँ। बच्चों को जो है ना मैंने उनके कमरे में भेज दिया ताकि वो अपना आराम से कार्टून वार्टून जो उन्होंने देखना है वो उनको मैंने तैयार करके उनके मैंने कमरे में भेज दिया। अब जो है ना मैं जल्दी से सारा बेडरूम वगैरह सब सेट कर लूँगी, क्योंकि जुम्मे की मेरी ये भी रूटीन है। लाजमन जो है ना मैं अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि अच्छा सा लगता है जुम्मे की रूटीन में ना बेडशीट चेंज हुई भी हो, सफाई अच्छी सी हुई भी हो। सफाई तो मैं ख़ास जो है ना मैं जुमेरात वाले दिन ही कर लेती हूँ, ताकि मैं सुबह उठते ही जो है ना मुझे जुम्मे वाले दिन मुझे सफाई वाला काम जो है ना वो थोड़ा लेटली मैं कर लूँ तो ठीक है, लेकिन ये कि बेडशीट मैं जुम्मे वाले दिन ही चेंज करती हूँ। तो जुमेरात की जो सफाई हुई भी होती है ना वो हाफ़ डे तक चल जाती है, फिर उसके बाद मैं खड़े सा जो है ना वो घर की सफाई कर लेती हूँ। तो बहुत कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये है कि खड़ा हाथ मार लेती हूँ सफाई का ना, तो फिर वो बड़ी आराम से जो है ना वो दिन गुजर जाता है जुम्मे का। बेडशीट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो गई। अब जो है ना मैं बस फटाफट से मैंने सोचा कि अब जो है ना खाना वाना बना के फ़ारिग हो जाती हूँ, क्योंकि जिस टाइम छोटी सोती है ना तो बस फिर मैं उस टाइम अपना जो है मौके से फ़ायदा उठा के ना मैं कहती हूँ कि मैं फटाफट से जो है ना जो मेरा हाथ पड़ रहा है मैं वो काम कर लूँ। खाना बनाने का पड़ रहा है हाथ में, खाना बना के फ़ारिग हो जाऊँ, या रोटी पकाने का पड़ रहा है तो मैं वो करके फ़ारिग हो जाऊँ। यहाँ पे इन छोटू जनाब ने जो है ना वो सारे लॉन्ड्री के कपड़े जो है ना पूरे घर में फैला दिए थे, तो फिर मैंने इन्हीं से कहा कि अब आप समेटो भी खुद ही। तो ये लोग सारे मिलके जो है ना वो समेट रहे थे। जल्दी से जो है ना खाने की प्रिपरेशन में करके जो चीज़ होती जा रही थी ना मैं वो रखती जाती हूँ, होती जाती है जो रखती जाती हूँ, फिर जाके उसको देख लेती हूँ, फिर जो कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ। आटा वाटा जो है ना वो गूँध लिया था तो मैंने फ्रिज में इस तरीके से शॉपर चढ़ा के रख दिया था, क्योंकि अभी रोटी बनाऊँगी ना तो फिर कैप लगा दूँगी। उससे पहले कैप लगाने का जो है ना वो थोड़ा सा आटा ज़्यादा होता है ना, तो फिर मैं इस तरह थैली को धो के ना गीला करके उसको मैं आटे के ऊपर रख देती हूँ। इस तरह आटा सूखता भी नहीं है। फटाफट से आलू का भुर्ता बना लूँगी। आलू का भुर्ता तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही कोई आसान खाना है। वैसे तो खाने सारे आसान हैं, जो भी काम करो अगर आपको वो काम करना आ जाए ना तो वो काम बड़ा आसान हो जाता है ज़िंदगी में करना, और जब तक आपको वो नहीं आ रहा होता ना तो वो तब तक बहुत मुश्किल होता है। ये जो मैंने आप लोगों से कल शेयर किया था ना कि मेरा हाथ जरा है भाप से, ये देखना है सारी तीनों उंगलियां जो है ना मेरी काली हो गई हैं। बीच वाली उंगली ना बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है उसकी खाल तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। ये वाली उंगली जो है ना मोड़ी भी नहीं जा रही मुझसे, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है शदीद वाली इसमें। अच्छा, मेरे जो हस्बैंड हैं ना उनको आलू के भुर्ते में ना आलू बिल्कुल मैश हुए भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, हमें जो है ना वो टुकड़ों में भी अच्छे लगते हैं कि ना किसी निवाले में जो है वो थोड़ा सा साबुत सा आ जाए, किसी निवाले में बिल्कुल भुर्ता बना हुआ आ जाए। तो बस उनकी वजह से जो है ना मुझे आलू बिल्कुल सही तरीके से जो है ना मैश करने पड़ते हैं। तो फिर आलूओं को मैश कर दिया था। अब जो मसाला खड़ा बना हुआ है ना इसमें मैं जल्दी से जो है ना वो आलू शामिल करके इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। जितना भी इसका पानी है ना वो आलू जो है ना वो सोख कर लेंगे, और आहिस्ता डाल के ना तो फिर मैं इसको चमचा चला के अच्छे से मैं भून लूँगी। जो आलू का भुर्ता है ना वो हमारा मज़ेदार से तैयार हो जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ जो है ना मैं रोटी बनाना शुरू कर देती हूँ, और रोटी के बीच में से भी मुझे जाना पड़ता है, लेकिन ये कि बस फिर आन के जो है ना मैं उसको देखती रहती हूँ, वरना बीच में जो है ना मेरी बेटी उसको देखती रहती है। इस पॉइंट पे मैंने आलू के भुर्ते में जो है ना वो सूखी मेथी शामिल कर दी थी, और साथ ही जो है ना मैं रोटी बनाने शुरू करके और चाय जो है ना मैं साथ ही साथ रख देती हूँ, क्योंकि ये टाइम जो है ना बस फिर ऐसा होता है कि भागम भाग वाला। और यहाँ पे बेटी साहिबा को ना फिर सूझा कि उन्होंने जो है ना मेरी वीडियो बनानी है, तो वो कह लेंगी कि ठीक है मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने कहा जी चलें ठीक है आप बना लें, लेकिन ये कि मैं बिल्कुल जो है ना वो फोकस उसका अभी सही नहीं है, उसको पता नहीं है कि कहाँ से जो है ना वो वीडियो को किस तरह बनाना है, हाथ में कैमरा किस तरह पकड़ना है। उंगली का जो है ना वो साया भी बन रहा होता है कैमरे में, तो थोड़ा सा बेयर अप कर लीजिएगा इस चीज़ को। अच्छा, रोटी पकाने से मुझे एक चीज़ याद आई
जब शादी के बाद मैं रोटी बनाना, मकसद ये कि रोटी तो बनाती, तो जब शादी के बाद मैंने पहली दफ़ा घर में रोटी बनाई ना, तो मकसद ये कि एक आध दफ़ा हस्बैंड ने मुझे देखा, और मैं इसी तरीके से हाथ से ही काम करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को भी सारी ज़िंदगी हाथ से ही रोटी को उठाते और सेकते देखा था, तो फिर उसी चीज़ की जो है ना वो एक आदत सी बनी हुई थी। हमारी अम्मी को भी जो है ना चिमटे की आदत नहीं थी। तो हस्बैंड ने मुझे देखा ना, तो अचानक से ना एक दिन वो उठा के ना चिमटा ले आए, और उनको लगा कि मेरा हाथ जल रहा होगा, तो वो ना चिमटा लेके आ गए। वो चिमटा वो पराठे वाला, जिससे पराठे वगैरह सेकते हैं, शायद आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आजकल तो वो बड़े सिलिकॉन टाइप की भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो खैर हस्बैंड जो है ना वो स्टील का सिल्वर वाला लेके आ गए। तो फिर ना मकसद ये कि उनका था कि मेरा हाथ वगैरह जलता होगा तो अब नहीं जलेगा और मैं चिमटे से काम कर लूँगी। तो खैर उनकी बात मुझे बहुत अच्छी तो लगी, लेकिन ये कि मेरी सास को ना ये चीज़ बड़ी बुरी लगी कि इतने सालों से तुम्हारी माँ जो रोटी बना रही है, तो तुमने अपनी माँ को तो कभी चिमटा ला के नहीं दिया, और अपनी माँ का तो तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया। तो हस्बैंड ना मेरे बड़े शर्मिंदा से हो गए कि आपको तो, आपके पास तो होगा, तो इसके पास नहीं था, तो शायद मैंने इसलिए ला दिया। ये कुछ इस तरह की बात उन्होंने करी। काफ़ी पुरानी बात है ये, बिल्कुल शादी के स्टार्ट की बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो चिमटा तो नहीं था खैर हमारे ससुराल घर में तो नहीं था, तो फिर हस्बैंड ने जो है ना वो इस वजह से मुझे ला के दिया। तो खैर बताने का मकसद ये है ना, रोटी देख के मुझे जब भी मैं रोटी बनाने खड़ी होती हूँ ना, मुझे ये बात लाजमी याद आती है। पता नहीं क्या है मेरे साथ ये मसला ना, जो चीज़ मकसद ये कि इंसान के ऊपर जो गुजरी हुई होती है ना, वो आपके उन वक्तों में आपके सामने आन के ऐसे खड़ी हुई होती है कि याद है तुम्हारे साथ इस टाइम पे ये हुआ था। तो वो वक्त जो है ना वो ख़ुद अपने आप को दोहराता रहता है। और पता नहीं क्या हमारे मेरे तो साथ कुछ ऐसा मसला है कि मैं अपने दिल में तो सोचती हूँ कि शायद मैंने इन चीज़ों को भुला दिया, या किसी के साथ कोई गलती हुई होती है तो मैं सोचती हूँ कि हाँ ठीक है माफ़ किया, लेकिन वो बात जो है ना मेरे जहन में रहती है, घूमती रहती है। खैर कैमरे की आंख में देख के जो है ना चाय हमारी गिर गई थी, और इसके लिए थोड़ी सी माजरत। मुझे ख़ुद भी बहुत बुरा लगता है कि जब चाय गिरती है ना पलटने में, या दूध गिरता है, तो मुझे बड़ा जहर सा लगती है ये चीज़, लेकिन कैमरे में देख के काम कर रही थी ना, तो इस वजह से ये ऐसा हुआ। और व्लॉग जो है ना मेरा यहीं पे एंड भी हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो, या कोई बात अच्छी लगी हो या ना भी लगी हो, कुछ बुरा लगा हो, तो भी कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। कुछ अच्छा लगे तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें। चैनल पे न्यू हुआ करें तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।